गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम बात करेंगे चंद्रयान 3 जो भारत में लॉन्च हो चुकी है। तो चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज देने वाली साइंटिस्ट एन वलनरा वलरमाथी का निधन हो गया है। उनकी उपलब्धियां क्या क्या है इनके बारे में देख लेंगे। आवाज देने वाली एन वलरमाथी, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। एन वलरमाथी है, इनका निधन हो चुका है। इन्होंने ही आवाज दिया था चंद्रयान 3 में। ये श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC में हर लॉन्च के मिशन के काउंटडाउन का आवाज देने वाली साइंटिस्ट एन वलारमथी के चेन्नई में निधन हो गया है। कहाँ निधन हो गया? चेन्नई में निधन हो गया, ठीक है। आवाज देने वाली ये श्री हरिकोटा से जो भी अंतरिक्ष केंद्र में लॉन्च हुआ करता था, इन्होंने ही आवाज दिया है। क्या नाम है? फिर नाम जान लेंगे। एन वलारमाथी का चेन्नई में निधन हो गया। उन्होंने 14 जुलाई को लॉन्च किए भारत के सफल चंद्रयान 3 मिशन को भी आवाज दी थी। वह 64 वर्ष की थी। चलिए उनके उपलब्धियों के बारे में जानते हैं कुछ। नेक्स्ट देखते हैं उनकी क्या क्या उपलब्धियां हैं। पहला, कौन से देश अब तक का चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफल हुए हैं? अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ, अब रूस भी बन चुका है, चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफल रही हैं। अब इस लिस्ट में भारत भी शामिल हो चुका है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बन गया है। 4th नंबर पे आ गया है भारत। पहला है अमेरिका, दूसरा चीन और तीसरा पूर्व सोवियत संघ, अब रूस। अब इसको रूस कहेंगे, ठीक है। अब रूस के नाम से जाना जाता है। और 4th नंबर पे हो गया, ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर पे रूस के नाम से जाना जाता है, जो पूर्व सोवियत संघ, पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन से देश अब तक चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करा चुका है। ये क्या था? ये चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफल हुए वो लोग 4 थे, अमेरिका, चीन और सोवियत संघ। अब जिसको आप रूस जानते हैं, रूसी समझ लीजिए, ठीक है। पूर्व सोवियत संघ बहुत कम ही मिलेगा देखने को। और 4th में है भारत। भारत नाम जुड़ गया है। कौन से देश अब तक चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराए? कहा? साउथ पोल पर, ठीक है। यहाँ ध्यान देंगे, साउथ लिखा हुआ रहना चाहिए। साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करा चुके हैं। अभी तक कोई भी देश के साउथ पोल पर कोई भी सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफल नहीं हुआ था जी। भारत का पिछला मिशन चंद्रयान 2 2019 में जो किया गया था, पिछला मिशन चंद्रयान 2 लैंड होने में सफल नहीं हुआ था, जो कि हम लोग सभी जानते हैं लैंड होने में सफल नहीं हुआ था। 2019 को जो किया गया था, कुछ तकनीकी खराबी के कारण ये बिछड़ गया था। लेकिन भारत ने इतिहास रचते हुए यह मुकाम हासिल कर लिया, ठीक है। बाद में कुछ दिक्कतें आई उस वक्त, लेकिन बाद में ये सफल हो गया था। नेक्स्ट, चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? इनके डायरेक्टर के बारे में आज जान लेते हैं। चंद्रयान 3, ये चंद्रयान 3 से जुड़ा सवाल, कंटेस्ट इनको याद कर ले, कहीं ना कहीं सवाल में पूछा जाएगा। मिशन के प्रोजेक्ट के डायरेक्टर पी वीर मुथुवेल है। ये डायरेक्टर कौन है? पी वीर मुथुवेल। इन्होंने वर्ष 2019 में चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट के डायरेक्टर कमान संभाली थी। 2019 में जो है किसी तरह सफल किया गया चंद्रयान 2 को, लेकिन फिर चंद्रयान 3 के बारे में उसी समय से ये कमान संभाल ली। कौन? पी वीर मुथुवेल, जो डायरेक्टर चंद्रयान 3 मिशन के हैं। इससे पहले वह इसरो स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम कार्यकालय में उप निदेशक के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं, ठीक है। अभी से पहले दे चुके हैं, ये कमी पूछा जाएगा, लेकिन अभी डायरेक्टर पी वीर मुथुवेल है। इसी से सबसे ज्यादा सवाल आपसे पूछा जाएगा चंद्रयान 3 से रिलेटेड। पी वीर मुथुवेल ने इससे पहले चंद्रयान 2 मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह तमिलनाडु के विल्लुपुरम के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? तमिलनाडु के विल्लुपुरम। मतलब कि ये ध्यान दीजिए, तमिलनाडु के ओवरऑल रहने वाले हैं वीरुपुलम। और उन्हें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IITM से पढ़ाई की है। कहाँ से पढ़ाई की? IITM। लेकिन बेसिकली मेन मोटा सवाल का जवाब सवाल पूछा जा सकता है चंद्रयान 3 से रिलेटेड, जो उनके डायरेक्टर पी वीर मुथुवेल है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के बारे में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाने की घोषणा की है, जो भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। इन्हें याद किया जाना चाहिए अंतरिक्ष दिवस के रूप में।
कब किया गया? 23 अगस्त, याद रखिएगा दोस्तों, 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, नेशनल स्पेस डे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन्हें मनाने की घोषणा की है। चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की थी। कब की थी? 23 अगस्त को, ठीक है। 14 जुलाई जो इसके पहले हम ये दिखाया था, 14 जुलाई को सफल लैंडिंग किया गया, जो कि आप देख सकते हैं 14 जुलाई को सफल लॉन्च किया गया। लेकिन अपनी कक्षा में स्थापित कब हुआ? कक्षा में स्थापित ये 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की गई। सॉफ्ट लैंडिंग की गई, देखिए सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफल, ये देखिए सॉफ्ट भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में वह फोर्थ नंबर पर, ये सभी जानते हैं। ये साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करा चुके हैं। ये कौन कौन ये देश है साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग 2019 में कराने की कोशिश की गई थी, जो कि सफल नहीं हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 23 अगस्त को सफल लैंडिंग के दौरान ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की नेशनल स्पेस डे के रूप में 23 अगस्त को मनाया जाएगा, ठीक है। ये दो सवाल आपको, नेशनल स्पेस डे एंड 23 अगस्त को, और चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया 2023 में, ठीक है, याद रखिएगा 2023 में सफल लॉन्च किया गया है दक्षिणी ध्रुव पर। इस दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए इसे नेशनल स्पेस डे के रूप में घोषित किया गया। साथ ही में 2019 में जिस पॉइंट पर चंद्रमा 2 की हार्ड लैंडिंग हुई थी, उस पॉइंट को तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। अब बोला जाएगा कि स्पेस में तिरंगा पॉइंट के नाम से किसको जाना जाता है? तो चंद्रयान 2 को, ठीक है, किसको याद किया जाता है? तिरंगा पॉइंट अंतरिक्ष में जो स्थापित किया गया है, किस नाम से, कब हुआ था? चंद्रयान 2 की हार्ड लैंडिंग की वजह से, ठीक है। इससे रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है, 2-3 सवाल, जो कि याद रखिएगा, ठीक है, ये याद रखिए। चंद्रयान 2 तिरंगा पॉइंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं चंद्रयान 3 मिशन का विक्रम लैंडर जिस पॉइंट पर लैंड हुआ था, उसे किस नाम से जाना था? जी, चंद्रयान 3 से जुड़ा ये सवाल। चंद्रयान मिशन का विक्रम लैंडर, उसका क्या नाम था? लैंडर का नाम विक्रम लैंडर, ठीक है, विक्रम लैंडर जिस पॉइंट पर लैंड हुआ था, उसे किस नाम से जाना जाता है? याद रखिए दोस्तों, विक्रम लैंडर, भूलिएगा नहीं। 23 अगस्त 2023 को स्थापित हुआ था चंद्रयान 3 मिशन का विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के जिस पॉइंट सतह पर लैंड हुआ था, उसका क्या नाम रखा गया? शिव शक्ति पॉइंट। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शिव शक्ति पॉइंट इसका नाम रखा गया था। किसका नाम? विक्रम लैंडर का शिव शक्ति पॉइंट नाम रखा गया है। गौरतलब है कि भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग कराने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। दुनिया का पहला देश बन गया है। ओके, नेक्स्ट, इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर को विक्रम नाम क्यों दिया? ये भी सवाल है, इसका नाम क्यों दिया भाई विक्रम लैंडर को? चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर को नाम क्यों दिया गया? इसरो ने विक्रम लैंडर का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहे जाने वाले वैज्ञानिक विक्रम साराभाई नाम रखा था। जैसे कि आप जानते हैं, विक्रम साराभाई। विक्रम लैंडर का भार 1752 किलोग्राम होता है, इसको याद रखिए। विक्रम लैंडर, जो विक्रम नाम रखा है, जिसको लैंडर कहते हैं, जो जहां से लॉन्च होता है, 1752 किलोग्राम है उसका वेट। विक्रम लैंडर की चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला, सॉफ्ट लैंडिंग उसे कहते हैं जिसमें बिना किसी नुकसान के कोई भी लैंडर चांद की सतह पर उतरता है। जी, सॉफ्ट लैंडिंग, सॉफ्ट वर्ड से समझ में आ रहा है कि वो बेहद सॉफ्ट है, ठीक है, सॉफ्ट से समझ में आता है, ये बेहद सॉफ्ट के तरीके से हार्ड नहीं कहेगा। तो इसका मतलब यही समझा जाए कि बिना कोई नुकसान किए लैंडर चांद की सतह पर उतरता है, ठीक है। यहाँ पर 2-3 पॉइंट नोट करने वाले हैं कि विक्रम लैंडर को विक्रम नाम क्यों दिया गया, क्योंकि विक्रम साराभाई ने के नाम से जाना था इसरो, भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन। विक्रम लैंडर 1752 किलोग्राम का है। विक्रम लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करा गया बिना कोई नुकसान किए हुए, ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग इसलिए कहा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया गया? चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया गया? ठीक है, उसके साथ जो भेजा गया था प्रज्ञान चंद्रयान 3 मिशन को इसरो ने 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया, जैसा कि मैंने पहले बताया, और स्थापित 23 अगस्त को हुआ, जस्ट मतलब कि 45 दिन बाद हुआ है, ठीक है। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर को विक्रम
और रोवर, विक्रम और रोवर को प्रज्ञान नाम दिया। विक्रम और रोवर दोनों मिला करके इसको प्रज्ञान नाम दिया। क्या नाम दिया? प्रज्ञान नाम दिया। जो एक वैज्ञानिक पेलोड है, वैज्ञानिक नाम है भाई पेलोड, याद रखिएगा। प्रज्ञान एक रोबोटिक व्हीकल है। प्रज्ञान, प्रज्ञान अब समझ में आ रहा है, रोबोटिक व्हीकल है जिसका संस्कृत अनुवाद ज्ञान होता है जी। प्रज्ञान, प्रो और रोवर, विक्रम, तो विक्रम और रोवर मिलाकर के प्रज्ञान नाम से जाना जाता है, और ये जिसका अनुवाद होता है संस्कृत में ज्ञान। ओके। चंद्रयान 3, चंद्रयान 3 मिशन 2019 के चंद्रयान 2 मिशन का अनुवर्ती है। चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जैसा कि हमने बताया। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। आप लोग नोट करना है नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर और रोवर की लाइफ कितनी होती है जी, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर 14 दिनों तक विभिन्न प्रकार के, कितना दिनों तक? 14 दिनों तक विभिन्न प्रकार की खोज में लगे रहेंगे जी। ये सब विभिन्न प्रकार के खोज के लिए भेजा गया है, जिसकी वैलिडिटी 14 दिन होगी। सोलर पैनल की मदद से ये डिवाइस चार्ज होता रहेगा, होकर चांद पर एक एक्टिव करना है। 14 दिनों बाद भी चंद्रयान के काम करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता जी। ऐसा नहीं है कि 14 दिन ही तक के पार्टिकुलर डेज को ये किया गया है, लेकिन इन्होंने कॉन्फिडेंशियली कहा कि 14 दिनों तक विभिन्न प्रकार की खोज में लगे रहेंगे, लेकिन 14 दिन बाद भी काम किया जा सकता है, जो कि सोलर पैनल की मदद से एक डिवाइस चार्ज भी होता रहेगा और इसलिए वो एक्टिव भी रहेंगे, ठीक है। ऐसा कहा गया है, तो बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए, ठीक है। और नेक्स्ट, 23 अगस्त को ही क्यों कराई गई चंद्रयान 3 की लैंडिंग? 23 अगस्त बेहद इंपॉर्टेंट दिन है, 23 अगस्त, ठीक है। इसको आगे देखते हैं। इसरो ने 23 अगस्त को लॉन्चिंग की प्लानिंग पहले ही कर ली थी। 23 अगस्त जो बेहद इंपॉर्टेंट डेट है, प्लानिंग पहले ही कर ली थी। ऐसा इसलिए किया गया कि चांद के एक हिस्से पर केवल 14 दिन सूरज की रोशनी पहुंचती है और अगले 14 दिन वहां अंधेरे रहता है जी। 14 दिन अंधेरा रहता है और 14 दिन सूरज की रोशनी पहुंचती रहती है, ठीक है। ये अंधेरा रहता है 14 दिन, ये समझना बहुत जरूरी है। 14 दिन अंधेरा, 14 दिन सूरज की रोशनी। सोलर पैनल से चलने वाले लैंडर और रोवर को सूरज की रोशनी की आवश्यकता होगी, जाहिर सी बात है, वहां अगर भेजा जाएगा तो इसकी जरूरत पड़ेगी, जो कि 14 दिन, पहला जो 14 दिन है उसकी सूरज की रोशनी से चार्ज होता रहेगा सोलर पैनल के द्वारा। इसलिए इसरो ने लॉन्चिंग डेट ऐसी ही चुनी कि विक्रम के लैंड होने के समय साउथ पोल एरिया में सूरज की रोशनी पहुंचती रहेगी जी। बहुत सोच समझ करके इस डेट को भी चुना गया है कि इस डेट को सूरज की रोशनी बेहद खास मिलता रहेगा उसमें, इसलिए चार्ज भी होता रहेगा। अगर 23 अगस्त से पहले भेजा जाए, मतलब कि महीने का पहला 15 दिन में, तो शायद वहां अंधेरा अंधेरा हो, जिसके कारण चार्ज ना होता हो, काम भी नहीं पूरी तरीके से करेगा, जो कि एक असफल होने का प्रतीक भी समझा जा सकता है। चंद्रयान 3 के लैंडिंग के 4 फेज कौन कौन से थे? इनके 4 फेज में बांटा गया है, जो कौन कौन से थे नाम याद रखिएगा। रफ ब्रेकिंग फेज, रफ ब्रेकिंग फेज ये क्या है? इस चरण के दौरान सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लैंडर का क्षैतिज वेग लगभग 6000 किलोमीटर, कितना हजार? 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से कम होकर शून्य के करीब होना चाहिए जी। इसलिए इनको 4 फेज में बांटा गया है। पहला, इस चरण के दौरान सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लैंडर का क्षैतिज वेग लगभग 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से कम होकर शून्य के करीब होना चाहिए जी। ये आज का सवाल 10 जो सभी इंपॉर्टेंट थे, और ये सवाल हम दोहराना चाहेंगे, तो वीडियो को आप देखते ही ये फिर से आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट है, चंद्रयान 3 से जुड़ा सवाल। ओके, थैंक यू।